क्या आप इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर, इलेक्ट्रॉनिक कार या कोई दूसरा इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदने की सोच रहे हैं? तो आपके लिए उत्तर प्रदेश सरकार की यह जानकारी बेहद काम की है, क्योंकि सरकार की ईवी पॉलिसी के तहत पात्र इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी का प्रावधान है। लेकिन सवाल यह है कि कितनी सब्सिडी मिलेगी, किसे मिलेगी और इसके लिए आवेदन कैसे करना होगा। आइए आसान भाषा में आपको पूरी जानकारी में मैं समझाता हूं। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह राठौर और आज मैं आपको बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार किस तरीके से बढ़ावा देती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022 लागू की थी। इसकी नीति के तहत इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदने वालों के लिए क्रय सब्सिडी की व्यवस्था की गई है। वर्तमान में इसके लिए उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग का आधिकारिक ईवी सब्सिडी पोर्टल उपलब्ध है, जिस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी यानी कि टू व्हीलर की इसमें क्या पूरी व्यवस्था की गई है। अगर आप पात्र इलेक्ट्रॉनिक दोपहिया वाहन खरीदते हैं तो एक्स फैक्ट्री कीमत की 15% यानी कि जो एक्स शोरूम प्राइस है उसके 15% तक अधिकतम 5,000 रुपए प्रति वाहन की खरीद सब्सिडी मिल सकती है। इस श्रेणी में अधिकतम 2 लाख इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए निर्धारित बजट का प्रावधान है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कार की। पात्र इलेक्ट्रॉनिक 4 पहिया वाहन पर एक्स शोरूम प्राइस की कीमत का 15% अधिकतम 1 लाख रुपए तक प्रति वाहन की खरीद सब्सिडी का प्रावधान है। इस श्रेणी के लिए अधिकतम 25,000 वाहनों तक की का बजट प्रावधान निर्धारित किया गया है। यानी अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीद रहा है तो उसे पात्रता और निर्धारित सीमा के अनुसार 1 लाख रुपए तक की का लाभ उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मिल सकता है। इसके अलावा गैर सरकारी इलेक्ट्रॉनिक बसों के लिए एक्स शोरूम की कीमत का 15% तक अधिकतम 20 लाख रुपए और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स कैरियर के लिए 10% तक अधिकतम 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी का इस पूरी योजना के तहत प्रावधान है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। यह पैसा हर खरीदार वाहन खरीदते समय डीलर अपने तरफ से कैश में नहीं देता है। यह आप पहले समझ लीजिए, इसको आपको कैश में नहीं मिलेगा। पात्र खरीदार को उत्तर प्रदेश की आधिकारिक ईवी सब्सिडी पोर्टल पर आवेदन करना होगा। आवेदन की जांच और सत्यापन के बाद अनुमन्य सब्सिडी प्रतिपूर्ति के रूप में सीधे बैंक के खाते में ट्रांसफर की जाती है। अब इसका आवेदन कैसे करना है? सबसे पहले आपको अपना इलेक्ट्रॉनिक वाहन उत्तर प्रदेश में अपने नाम से खरीदना होगा, उसका पंजीकरण कराना होगा। इसके बाद आधिकारिक वेबसाइट upevsubsidy.in पर जाकर लॉगिन करके क्रेडेंशियल्स जितने हैं उनको तैयार करने होंगे, जितनी डिटेल है उसे भरनी होगी। आवेदन के लिए वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, वाहन पंजीकरण के दौरान दिया गया मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें उसमें आपको भरनी होंगी। आवेदन करते समय जो जरूरी दस्तावेज है उन्हें तैयार रखकर इनमें वाहन पंजीकरण के समय जमा की गई फोटो की कॉपी, हस्ताक्षर की कॉपी, व्यक्तिगत खरीदार जिसने की गाड़ी खरीदी उसका आधार कार्ड, खरीद के नाम पर कैंसिल जो चेक दी गई उस चेक भी शामिल उसमें करनी होगी। गैर व्यक्तिगत खरीदारों के लिए जीएसटी प्रमाण पत्र या पैन कार्ड से जुड़े दस्तावेज इन सभी में मांगे जा सकते हैं, वो आपको उसमें फिल करने होंगे। एक और जरूरी नियम, एक व्यक्ति बार बार सब्सिडी नहीं ले सकता है। अगर आप सोचे कि बार बार गाड़ी खरीदे और बार बार सब्सिडी ले तो ये नहीं कर सकते हैं। व्यक्तिगत खरीदार को इस योजना के तहत खरीद सब्सिडी केवल एक पात्र वाहन पर मिलती है। वहीं एग्रीगेट टर या फ्लीट अपार्टमेंट के लिए जो होता है उसमें आप अलग अलग सीमा उसमें निर्धारित की गई है। और अगर कोई व्यक्ति बिना बैटरी वाला इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदता है तो उसे अनुमन्य खरीद सब्सिडी का केवल 50% ही मिलेगा। आवेदन पूरा होने के बाद विभागीय सत्यापन की प्रक्रिया शुरू होती है। आधिकारिक जो FAQ है उनके द्वारा सारे सवाल पूछे जाते हैं। अनुसार सफल और पूर्ण आवेदन जब पूरा हो जाता है तब लागू खरीद 30 दिनों के भीतर बैंक खाते में क्रेडिट आने के प्रावधान है कि आपको 30 दिन के अंदर सब्सिडी मिलेगी अगर सारे कागज दस्तावेज आपके सही होते हैं। आवेदन की स्थिति भी पोर्टल पर लॉगिन करके देखी जा सकती है। नहीं कि आपको इसके लिए बार बार अलग अलग विभागों के चक्कर लगाने होंगे। आप इसकी सारा अपडेट जो है वो पोर्टल पर चेक कर सकते हैं। तो अगर आप उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर या इलेक्ट्रॉनिक कार खरीदने की योजना बना रहे हैं तो खरीदारी से पहले पात्रता, वाहन की श्रेणी और वर्तमान सब्सिडी नियम जरूर जांच लें, क्योंकि सब्सिडी निर्धारित बजट और वाहन संख्या की सीमा के अधीन है और केवल
उत्तर प्रदेश सरकार आधिकारिक ईवी सब्सिडी पोर्टल के माध्यम से ही आपको सारी चीजें भरनी है। आप कहीं पर भी किसी के साथ अगर इसमें किसी व्यक्ति के थ्रू अगर काम करते हैं तो उसमें आप फंस सकते हैं। आपको सब कुछ ऑनलाइन ही सारी चीजें भरनी, इसमें ऑफलाइन कहीं कुछ नहीं होना है। याद रखिए, इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदिए, प्रदूषण घटाइए और अगर आप पात्र हैं तो सरकार की ईवी खरीद सब्सिडी का लाभ उठाइए। नमस्कार।